ओम शांति। अमृत वेले ब्रह्मा बाबा का विशेष पाठ। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देखरेख करते रहते। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते रहते। शिव बाबा तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। तो अमृत वेले शिव बाबा तो माला सिमरन करते हैं, बच्चों को वरदान देते हैं, प्राप्तियां कराते हैं, संतुष्ट मणियों को देखते हैं, वो तो हम सुन ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा भी माँ बनकर बच्चों को शक्ति, हिम्मत और उमंग, उत्साह की पालना देते हैं। तो आज 29 जुलाई 2026 है। आज का दिन बहुत विशेष है। गुरु पूर्णिमा का आज दिन है, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा। आज के दिन का महत्व केवल सनातन धर्म या जिसको हम हिंदू धर्म बोलें उसमें ही नहीं है, लेकिन अलग अलग धर्मों के अंदर भी है। जैसे हमें मालूम है कि वेद व्यास जी, जिन्होंने 4 वेदों की रचना करी, 18 पुराणों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, तो उन वेद व्यास जी का जन्म दिवस आज के रूप में मनाया जाता है। जब उन्होंने समाज के लिए इतने मुख्य ज्ञानवर्धक शास्त्र और वेद रचे, तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनको सम्मानित करने के लिए या वो हमेशा हमारे लिए यादगार बने रहें, तो उस कृतज्ञता को अर्पण करने के लिए आज का दिन, आषाढ़ की पूर्णिमा है, वो फिक्स किया गया कि हर वर्ष ये दिन आएगा तो हम वेद व्यास जी को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे। दूसरी तरफ कहते हैं कि शिव जी ने अर्थात शंकर जी ने हिमालय की पहाड़ी के ऊपर 84 साल तक बैठ कर के तपस्या की, और उस तपस्या के बाद जब वो पहाड़ी से उतरे तो उन्होंने सबसे पहले अपने 7 शिष्य बनाए, जिन्हें सप्त ऋषियों के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं कि वो भी आज ही का दिन था। तीसरा, जो कि जैन धर्म की बात आती है, जैन धर्म के अंदर जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उन्होंने आज ही के दिन अपनी पहले शिष्य को गुरु धारणा कराई थी, माना दीक्षा दी थी। तो पहली दीक्षा आज ही के दिन हुई थी। इसलिए जैन धर्म में भी गुरु शिष्य की इस पद्धति को या इस दिन को बहुत खुशी से मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अंदर भी आज की आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। कारण क्या है कि गौतम बुद्ध को जब बोधि हुआ अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ वृक्ष के नीचे बैठ करके, और उस ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उत्तर प्रदेश के सारनाथ में पहली बारी आज ही के दिन उन्होंने प्रवचन दिया था। तो इन दिनों को याद रखने, इन सभी महान आत्माओं के जो कंट्रीब्यूशन समाज में और विश्व में और देशों में सभी लोगों को मिल रहा है, तो शिष्य क्या कर सकता है? शिष्य गुरु के लिए और कुछ कर सके या नहीं कर सके, लेकिन वो एक चीज़ कर सकता है कि उनको सम्मानित करने के लिए, उनके प्रति अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए, तो ये दिन है आज का, मनाया जाता है। आज के दिन विशेष करके सभी अपने शिक्षकों को, टीचर्स को, गुरुओं को उनके पास जाते हैं आज के दिन समय निकाल करके। कोई उन्हें कपड़ा दान करके आता है, कोई उन्हें फल दान करके आता है। कपड़े में भी कहते हैं या तो पीले रंग का कपड़ा दो या सफ़ेद रंग का कपड़ा दो, अपने गुरु को फल दो। और आज के दिन विशेष महत्व है गुरु दक्षिणा का, कि गुरु जी को जा कर के दक्षिणा दो। इसलिए आज के दिन स्कूलों के अंदर भी बच्चे कोई टीचर्स के लिए फूल लेकर के जाते हैं, कोई टीचर्स के लिए चॉकलेट लेकर के जाते हैं, कोई पेन लेकर के जाते हैं, कोई ना कोई सौगात लेकर के जाते हैं।
अब ये तो हुई इधर की बातें, संसार की बातें जो हम सभी को मालूम ही होगी आपको पहले से ही। अब हम सभी को पता है हमें कौन मिला है, गुरुओं का भी गुरु, जिन गुरुओं ने जिसकी तरफ इशारा किया, चाहे वो गौतम बुद्ध थे, चाहे वो स्वयं वेद व्यास थे, चाहे वो महावीर स्वामी थे या कोई भी थे, उन गुरुओं ने जिस गुरु की तरफ इशारा दिया कि उसे याद करो तो भवसागर से पार हो जाओगे, उसे याद करो तो सही ठिकाने पर पहुंच जाओगे, गति को प्राप्त कर लोगे, उस गुरु को भी आज के दिन हम कोई ना कोई पालना का रिटर्न दे, ऐसा आज का दिन है। तो आज के दिन को एक नॉर्मल दिन की तरह मत निकाल देना, क्योंकि हम सभी बाबा के टीचर के रूप में स्टूडेंट भी हैं जो रोज़ उससे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और दूसरा गुरु के रूप से हम उसके शिष्य भी हैं जिससे हमने गुरु धारणा ली है, अर्थात बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। जीना कैसे है ये श्रीमत हमें गुरु से ही मिली है, वरदान उसी से मिला है। तो ऐसे दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर, इसकी थोड़ी आवाज़ तेज कर दो, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। अपने स्वधर्म में स्थित होकर के प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है, प्यार से बोलना है, खाली नमस्ते और राम राम की तरह बोल करके नहीं निकल जाना, रिगार्ड देते हुए। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, ये रस्म क्यों है? उत्तर, क्योंकि ये भी उनका रिगार्ड रखना है। कल गुरुवार है ना, कल सतगुरुवार है, तो सतगुरुवार के दिन बच्चे बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। तो ये रस्म भी यहाँ पर क्यों है? क्योंकि सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जब हम शो कर सकते हैं कि हम बाबा का कितना रिगार्ड करते हैं। कई लोग होते हैं जो हमें मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे घर के अंदर शुद्धता नहीं है, किसी के घर पे मांस भी बनता है, किसी के घर पे लहसुन प्याज बनता है, तो वो कहते हैं इन बर्तनों में हम बाबा को भोग कैसे लगाएं, हो ही नहीं सकता। तो विशेष तो सबके लिए, पर खास इन लोगों के लिए, ऐसे भाई बहनों के लिए भी आज का दिन है जब पूरा सप्ताह हम भोजन स्वीकार कर रहे हैं लेकिन बाबा को भोग लगा नहीं सकते, तो फिर आप गुरुवार का जो दिन आता है उस दिन बाबा का रिगार्ड रखते हुए बाबा को अपने अपने सेंटर पर भोग लगा सकते हैं। भले तुम जानते हो शिव बाबा तो निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं हैं, लेकिन वासना तो पहुंचती है, भाव तो पहुंचते हैं। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो ज़रूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसी को नमस्ते कहा जाता है तो वो भी तो रिगार्ड से कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने ओम शांति कहा तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, मुंह के अंदर ही बोल देते हैं ओम शांति। तो बाबा ने कहा रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए। हमारे सामने कोई बहुत बड़ा डॉक्टर खड़ा हो, बहुत बड़ा ऑफिसर खड़ा हो, तो हम मुंह के अंदर ही नमस्ते नमस्ते बोलेंगे क्या? ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल उसके पास जाके, ताकि उसको दिखना चाहिए कि नमस्ते सर, नमस्ते मैम बोल कौन रहा है। तो बाबा कौन है? हाईएस्ट अथॉरिटी है, सबसे बड़ी सत्ता है। तो जब वो हमें ओम शांति बोल रहा है तो बाबा ने कहा तुम भी, अर्थात आत्मा शांत स्वरूप है, इसमें स्थित होकर के रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। ये रिस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं, ये तुमको निश्चय हुआ है।
अच्छी रीति से तुम आत्मा जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है, महान आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। ये ना तुमको पता था ना और कोई जानते हैं, नहीं पता था। तो गुरु ने आकर के सबसे पहले क्या दिया? प्रकाश दिया। गुरु, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है जो सवेरे, प्रकाश, रोशनी की तरफ लेकर के जाए। तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम 84 जन्मों का पाठ बजा रहे हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो, सुख दो, और जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ दे करके जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं बच्चों को कि हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। तो बाबा ने कहा ये है साकारी दुनिया, वो है निराकारी दुनिया। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलना ही है संगम पर। तो ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय ना दें। बाबा ने कहा ज़रूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। तो ये भी लिखना चाहिए नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। बाबा ने कहा ये समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहाँ भी बैठ पढ़ते हो। तो जब समय प्रति समय बाबा के घर मधुबन, बाबा के सामने हम बाबा से मिलने जाते हैं, नहीं तो वहाँ ही बैठ पढ़ते हैं। दिल होती है कि सन्मुख मिले, वो सन्मुख मिलते हैं मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। क्या बोल करके जाते हैं कि हम तो बाबा मिलन के लिए जा रहे हैं। तो वो कहते क्या होता है बाबा मिलन, तो फिर क्या बताते हैं उनको, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। कहेंगे कि वो तो निराकार है, हम आत्मा भी तो निराकार हैं। हम यहाँ भी पाठ बजाने आते हैं ना।
जिनका नाम है वो ज़रूर पाठधारी भी हैं। भगवान का नाम है ना, निराकार भगवान को ही, निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता, और किसी को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार को ही कहा जाता है, उनकी ही पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, वो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। बाबा ने कहा पत्थर का बनाओ या मिट्टी का, मिट्टी के फिर तोड़ने में सहज होते हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। तो बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही हैं भारत में। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी पूजा भगत लोग शालिग्राम बना करके करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उसमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा यज्ञ भी होता है। तो जिसका जितना सामर्थ्य है वो उतना यज्ञ रचते हैं, फिर उसके अंदर शालिग्राम बनाते हैं, देवताओं को बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा किस आधार पर हो रही है? जो बाबा के अभी मददगार बने, खुदाई खिदमतगार बने। देखो अपने सनातन धर्म में तो कहते हैं, जो शास्त्रों में आया कि देवता कितने होते हैं? 33 कोटि, 33 करोड़ होते हैं। लेकिन जो सबसे पहले वेद लिखे गए, जैसे आज वेद व्यास जी को हम याद किया, तो जो सबसे पहले वेद लिखे गए तो उन वेदों के अंदर कहीं पर भी 33 करोड़ देवताओं का वर्णन नहीं है, मात्र 33। कि भगवान ने कितने देवता रचे? 33 देवता रचे। तो वो गिनती में आ सकते हैं, पर वो 33 करोड़ गिनती में नहीं आ सकते। सेम वही बात है, यज्ञ की शुरुआत में 350-400 भाई बहनें थे, लेकिन जब इंडिया के अंदर आए और बेगरी पार्ट चला, उस समय बहुत सारे चले गए, मात्र 80 ही थे। उन 80 जो दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं या भाई थे, तो वो पूरे विश्व के अंदर फैले। और देखो आज 80 से कितने हो गए? हज़ारों हो गए वैसे, और वैसे बाबा के बच्चे लाखों हो गए, और वैसे परमात्मा के बच्चे करोड़ों के करोड़ों उसी के ही हैं। तो बाबा ने कहा कि यज्ञ कोई छोटा रचते तो कोई बड़ा भी रचते। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं, उसमें शालिग्राम जो बनते हैं लाखों लाखों बनते हैं। छोटा यज्ञ होता है तो उसमें 5-10 हज़ार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो, आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हैं, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाएं ये होता ही नहीं है। मुरली क्लास में इस एक ही जन्म में आना है, एक ही बार, बाकी और किसी जन्म में भगवान बैठ कर के पढ़ाएगा ये हो ही नहीं सकता। गुरुजनों के हम सत्संग में भी जाएंगे, पाठ कीर्तन में भी जाएंगे, फिर टीचर्स के पास भी जाएंगे, फिर उससे पहले गुरुकुल में भी जाएंगे, फिर उससे पहले ज़माने में जाएंगे तो सत्युग के स्कूलों में भी जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी भगवान नहीं पढ़ाएंगे। सत्युग त्रेता में देवताएं पढ़ाएंगे, द्वापर कलयुग में कोई महान मनुष्य आत्माएं, श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं या मनुष्य आत्माएं पढ़ाएंगे। लेकिन परम पिता परम पूज्य परम परमात्मा जो है वो तो संगम पर। आप बताओ कितने साल रहे हैं संगम के? कितने साल रहे हैं? कितने साल और पढ़ लेंगे हम? कितने साल और पढ़ लेंगे? थोड़ा टाइम, फिर भी कल की मुरली पढ़ लेंगे हम। किस किस को पता है कि हम कल की मुरली भी पढ़ेंगे? तो फिर
जब हमें यही नहीं पता कि कल की मुरली अर्थात 30 जुलाई 2026 की मुरली मैं सुनने या पढ़ने वाली हूँ या सुनाने वाली हूँ या नहीं हूँ। मुझे ही नहीं पता कि मैं कल की मुरली सुनाने वाली हूँ, तो क्यों ना आज की मुरली अच्छे से सुना दूँ, ताकि कल कुछ हो जाएगा तो याद तो रखेंगे कि पहले दिन दीदी ने मुरली बहुत अच्छी सुनाई थी। ये बातें होती है। जो वैरागी आत्माएं होती हैं, ज्ञान कल की अव्यक्त मुरली में क्या सुना, बाबा ने कहा वर्णन करने को ज्ञान नहीं कहा जाता, धारण करने को ज्ञान कहा जाता है। मैं ज्ञान में इतने साल से हूँ, ये ज्ञानी नहीं है। ज्ञान मेरे अंदर कितने साल से, तो पता चलेगा साल तो दूर रह गए, महीने तो दूर रह गए, शायद कुछ दिनों से ही ज्ञान मेरे अंदर चल रहा है, जब से मैं सीरियस हुई हूँ या हुआ हूँ। तो सेम वही बातें हैं। आज के दिन को हम कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, वो इसी आधार पर बना सकते हैं कि कल की ये प्राप्ति मुझे होगी या नहीं होगी, कल की पढ़ाई मैं पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा। तो फिर बताओ, फिर मुरली में हमको झुटके आएंगे, उबासी आएगी, नींद आएगी, सुस्ती आएगी, अलबेलापन आएगा, कर लेंगे हो जाएगा, ये कुछ भी होएगा क्या? ये नहीं होगा। ये क्यों होता है हमको? क्योंकि हम ज़्यादा बुद्धिमान बन गए, हम ज़्यादा ज्ञानी बन गए। जैसे इंसान दुनिया के अंदर हम क्या थे, हम अपना इतना इस दुनिया के अंदर फैलाव कर रहे थे दिलों से, इधर भी जाल, उधर भी जाल, उधर भी जाल, लेकिन ये सब भूले बैठे कि ये दुनिया केवल रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। लेकिन सब कुछ बसाते, सबसे मिलते जुलते भी अगर ये बात याद रहे कि एक दिन जाना है, तो आत्मा खाली हाथ नहीं जाती, धोखा नहीं मिलता फिर उसको। तो बाबा हमें इन धोखों से बचाने के लिए आज का ये महावाक्य है, ऐसा हमें लगता है बाबा ने उच्चारा है कि फिर बाप आत्माओं को पढ़ाएं, ये होता नहीं है। आत्मा ही सुनती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। ये है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। वो आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से ही पावन बनाना हो तो फिर यहाँ आकर के रथ लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर के आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है बताओ? शिव के आगे बैल क्यों रखा है? ऐसे तो गौ माँ है, गौ की ही शालाएं बनी हुई है, गौशालाएं, गौ का ही सारा पूजन है, सब कुछ है। लेकिन शिव जी के आगे किसको रख दिया? बैल को रख दिया। क्यों? जिसको पता है हाथ ऊपर करो। 2 को पता है, 3 को आधे में पता है, इतना सा हाथ ऊपर किया है वो कहीं तो तुक्का लग ही जाएगा। ऐसा बताओ, बैल क्यों रखा है? किसको पता है? फिर से हाथ ऊपर करो। सिर्फ हाथ ऊपर करना है, बोलना नहीं है। बताओ ममता बहन। मेल का है। विमला बहन ये भी कहते हैं कि बैल के कान में बोलोगे तो अच्छा हो जाएगा, पर बैल क्यों है? दुनिया में सबसे ज़्यादा विकार देखे तो बैल में, और वो मेल की निशानी है, जैसा कि आपने कहा। सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं कि उन्होंने बैल को रख तो दिया, पर बैल उनके आगे रखा क्यों है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? श्री कृष्ण की आत्मा तो सत्ययुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर के बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी ही है, ढेर हैं जो पुकारती हैं। तो भगवान को आत्माओं ने पुकारा,
और जब पुकार सुन करके वो भगवान आया तो भगवान बिल्कुल पतित मनुष्य के तन में, जो सबसे पहले पावन था श्री कृष्ण, वही आत्मा 84 जन्म लेकर के बिल्कुल पतित बनी। और वो आत्मा भगवान को कहाँ नज़र आई? सिंध हैदराबाद के अंदर नज़र आई, जिनका बिजनेस कलकत्ते में चलता था, जो सिंधी परिवार के अंदर पैदा हुए थे। नाम था जिनका दादा लेखराज कृपलानी। तो बाबा को पता चल गया ये है कृष्ण की आत्मा जो यहाँ पर है, और उन्होंने उसके अंदर प्रवेश करके फिर ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो मेल की निशानी, मनुष्य, पतित मनुष्य की निशानी, तो इसके लिए वो उधर बैल दिखा दिया। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि भक्ति में कहते हैं कि शिव जी से कुछ मांगना हो तो शिव जी को भी मत कहो, शंकर जी बैठे हैं उनको भी मत कहो, लेकिन किसके कान में जा कर के बोल दो? बैल के। महत्व रखा कि भले ही हमारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है, लेकिन जो निमित्त बनते हैं उनका भी महत्व है। बाबा आशीर्वाद भी उन्हीं के द्वारा दिलवाते हैं, दृष्टि भी उन्हीं के द्वारा देते हैं, प्राप्तियां भी उन्हीं के द्वारा कराते हैं। बस वो महत्व बना रहे, इसके लिए बीच में ये बातें भी बताई गई, क्योंकि इंसान ऐसा ही होता है, जब किसी से कुछ चाहिए होता है तो दरवाजे दरवाजे पर जाता है, और जब मिल जाता है तो कहते भाई हमारा तो भगवान ने किया, तुमने क्या किया। इसके लिए उस मीडिएटर का भी महत्व बना रहे, तो ये सब प्रथाएं और चित्र और मूर्तियां और दिन बनाए गए हैं। बेल दिखाते हैं, साथ में शिव जी के पास दिखाते हैं, क्योंकि यही आत्मा पूज्य बनेगी। और छोटा बैल भी दिखाते हैं और बड़ा बैल भी दिखाते हैं, हर चीज़ के कारण हैं। बाबा ने देखो कहा कि एक द्रौपदी ने थोड़ी ना पुकारा, ढेर हैं जो पुकारते हैं, उन्हों का भी नाटक बना दिया, और उस द्रौपदी का भी क्या बना दिया? एक दृश्य, एक नाटक बना दिया कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्म के लिए नग्न नहीं होना। कहाँ की बात कहाँ ले गए, भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ हैं। कहते हैं ये कथाएं आदि सब अनादि हैं, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कभी शुरू तो हुआ, ये कुछ पता नहीं। ये भी पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू होता, उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो। वो सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही, सतयुग में भी हैं, अभी भी हैं, उनको बदल सदल नहीं करते। तुम अब निमित्त बने हो भारत को फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने के लिए। तो इतने सारे बाबा के क्या बने? गुरु भाई बने। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों को क्या कहते हैं? गुरु भाई कहते हैं। जब ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो कन्या लिखा जाता है कि कुमारी आई है, और ट्रेनिंग करके जब निकलती है तो हम लोगों को कहा जाता कि अब आप क्या बन गई हो? गुरु भाई बन गए हो। अर्थात जैसे भगवान सबको अंधियारे से निकाल रोशनी देता है, वैसे तुमको भी भारत को फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाना है। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता, तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। ये है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहाँ अमर लोक होना है। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वो यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं? बाबा ने कहा शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपा करके भी ज़रूर ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे होते हैं यात्रा में, है तो सब पतित ना। जैसे ब्राह्मण पतित, वैसे यात्री भी पतित हो गए हैं। और तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने के लिए कौन जा रहा है? तीर्थ स्थानों पर घूमने के लिए जा रहे हैं। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन सब कहते हैं कि तीर्थ स्थान जो केवल साधना तपस्या, जैसे श्रवण कुमार ने अपने जो अंधे बूढ़े माँ बाप थे उनको क्या कराए? घूम घूम के सारे तीर्थ कराए। तीर्थ का ये महत्व था
कि बच्चे माँ बाप को या माँ बाप खुद या जो भी व्यक्ति है वो तीर्थ कब करे, जब इस संसार से अपनी बुद्धि हटा करके भगवान में लगाना चाहता है, साधना करना चाहता है। और आजकल क्या सुनने में, देखने में और सब तरफ से पता चलता है कि तीर्थ स्थान भी हनीमून स्पॉट बन चुके हैं। वहाँ पर भी क्या करने के लिए जा रहे हैं? पतित काम करने के लिए जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्थानों को भी ऐसा बना दिया। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, वो पावन थोड़े ही होते हैं, तुम तो पवित्र रहते हो, वो भी गृहस्थी होते हैं, कराने वाले भी। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबा? बार बार लिखते हैं। इसका मतलब बाबा किसकी बात कर रहे हैं? क्या लिखते थे बाबा? बाबा लिखते क्या थे? जैसे लेटर, तो लेटर के अंदर क्या लिखते थे बाबा? बार बार प्यार से बाबा को याद करो। आपने साकार बाबा की मुरली सुनी है? आज आपको YouTube की मुरली भेजेंगे। साकार बाबा स्वयं ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोली गई, रिकॉर्ड करी गई टेप है वो मुरली, उसको आप सुनना। वही बाबा सुनाते थे और लेटर में भी बार बार लिखते थे, बच्चे 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 बच्चे, है ना बच्चे? सुना बच्चे? देखा बच्चे? बाबा ने क्या कहा? बच्चे बच्चे। इतनी बारी बच्चे सारा काटा हुआ है मुरली में से। तो बाबा ने कहा, बाबा बार बार क्या लिखते हैं? मीठे बच्चों, मीठे बच्चों। ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है, मुख्य कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे और फिर सज़ा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाबा को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात ही नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगना चाहिए? अधिकारी तो एक शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वो है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो। सुना? उधर शिवजी पर चढ़ा के आए, ऊपर से पूरे खानदान को भेज दिया कि सावन शुरू हो गया, सावन शुरू हो गया, अब रोज़ शिवालय जाना है। पूरे साल तुम कहीं नहीं जाते, अब रोज़ शिवालय जाना है। वो कहते हैं मम्मी पर क्या लेकर के जाना है? तो कहते हैं ये ले लोटा, थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध और बहुत सारा पानी। उधर तो शिवजी कुछ नहीं बोल रहे, वो नहा रहे हैं पूरा दिन, कच्चे दूध लस्सी जो भी बोलते हैं उससे नहा रहे हैं। वो यहाँ बोलेगा मुरली में। इसलिए बाबा को पता है कि मेरे बच्चे भी पहुँचने वाले हैं कहीं ना कहीं, इसलिए अब बाबा को नहीं नहाना, अब हमको ही नहाना है। तो बाबा ने कहा तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो, क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट करके खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो ज़रूर लगाना है, फिर बांट करके तुम खाते हो। ये जैसे कि किसी का रिगार्ड रखना है। बाबा ने कहा दूध चढ़ा करके ना वेस्ट करो, उससे अच्छा है कि भोग के दिन दूध लेकर के आओ और उस दूध को बाबा को भोग लगाओ, और बाबा ने कहा वो सबको खिलाओ पिलाओ बांटो, जो भी है करना तो ये चाहिए हमको। और ये क्या होता है? भोग लगाना करना जो भी है, बाबा ने कहा ये सिर्फ मेरी तरफ से बाबा का रिगार्ड है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उनको भोग तो ज़रूर लगाना पड़े। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम ही तो बच्चे हो ना। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता। भोग लगेगा, आए हुए ब्राह्मण, आए हुए जो भाई बहन हैं वो खाएंगे, या जो ब्राह्मण अंदर रहते हैं ये दीदियाँ ये खाएंगी। बाबा ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। सबको भोग लगता है, मिलते हैं
ब्राह्मण और देवताओं के मिलने का जरिया भोग ही है वतन में। बाबा ने कहा बाकी वासना तो आएगी ना, बहुत अच्छा भोग बनाया है। इसके लिए बाबा के लिए भोग भी बनता है, तो वो भी बहुत भावना से। तभी जो भोग के अंदर बैठते हैं ना, भोग बनाने के निमित्त होते हैं, उनको पहले से ही दीदियाँ अलर्ट करती हैं कि भोग बनाना अर्थात भगवान बनने के बाद भोग लगते समय सारी विधि के दौरान बाबा क्या लेता है, उसकी भासना अर्थात वासना लेता है। और अगर हम भोग बनाते बनाते बातें कर रहे हैं, अगर हम भोग बनाते बनाते कुछ और चिंतन कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा आज तो बन रहा है, बस एक बारी बाबा को भोग लग जाए फिर हम भी खाएंगे, तो फिर वासना तो हमने ले ली है ना। इसके लिए बाबा हमको बुधवार को ही ये शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि बुधवार को ही हर सेवा केंद्र पर तैयारी होती है गुरुवार के लिए। जिनको भोग लगवाना भी होता है वो भी बुधवार को ही पहुंचते हैं, और भोग बनाने वाले होते हैं वो भी बुधवार के दिन अपने बर्तन सब इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा याद करा रहे हैं कि भोग अच्छा भी बहुत बनाओ। जैसे आपके घरों में एक ही बारी भोग शिवरात्रि का लगता है विधि पूर्वक, जहाँ निमित्त आत्मा भी होती है, भोग भी हमारे घर का बना हुआ होता है शुद्धता के साथ में, और शिवरात्रि के दिन चल रहे होते हैं। तो उस समय ये मत कोशिश करो कि काम चलाने वाला चला दिया। कईयों को भोग की, मैं देखती हूँ ना, भोग की टेंशन हो जाती है, ये बनाए वो बनाए, इससे बोल दे उसको बोल दे, ये कर दे वो कर दे। नहीं, बाबा ने क्या कहा, खुद को बड़ा सेठ समझो, और सेठों के सेठ को भोग लगाना है मुझे तो खोल करके लगाओ, दिल खोल करके जितना हम कर सकते हैं। वो अच्छा भी होना चाहिए और वो शुद्धता से भी होना चाहिए, तो बाबा को वासना आएगी। कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ही ना कि ये ब्रह्मा तो खा सकते हैं, ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। तो तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए, गौमुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो इसमें इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट किया गया है। ये माता पिता दोनों हैं, तुम माताओं को कौन संभाले, इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की भी महिमा चाहिए ना, गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है, गुरु ब्रह्मा ठीक है। आज के दिन सभी लोग जाप करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बाबा ने भी आज के दिन पर हम सभी को ये दिन की बातें कही, तो अर्थात बाबा ने भी हमको शुभकामना दी। तो गुरु में भी पहले ये तो मशहूर हैं, कौन, ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा, तो पहला गुरु ब्रह्मा, क्योंकि ये माँ भी है, जैसा बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मनाभव मत्याजी भव, बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा के पास आए हैं, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति सबको बताओ मुक्ति धाम। बाप को और वर्षे को याद करो अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आज बाबा ने आपस में भी एक दूसरे को रिगार्ड देना है। इसके लिए क्या कहा, रिगार्ड देने के लिए क्या यूज़ करो, ओम शांति, प्यार से और स्वमान में बोला गया हो। जैसे कि आपको बताया ना, यज्ञ की शुरुआत में एक बहन स्नान के लिए गई है और स्नान करते करते वो प्रैक्टिस कर रही है कि ये शरीर तो केवल एक मिट्टी का पुतला अर्थात एक मंदिर के समान है, और मैं आत्मा चेतन मूर्ति अपने इस मंदिर की सफाई कर रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ,
मैं पवित्र आत्मा हूँ। बाहर से दूसरी बहन गेट खटकाती है कि बहन कितनी देर में आ रही हो, कितनी देर में निकल रही हो। वो अंदर बैठी क्या प्रैक्टिस कर रही है, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नश्वर है, मैं अजर अविनाशी आत्मा हूँ, ये शरीर नश्वर है। और बाहर से आवाज़ आई कितनी देर में निकल रही हो। उसने अंदर से आवाज़ दी कि जब शरीर छूटा तभी निकल जाऊंगी। वो पूछ रही है बाथरूम से कब निकलोगी, और ये बता रही है कि शरीर से उस दिन निकल जाऊंगी जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस होती थी पहले कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो दो लोग आपस में मिलते थे। उस दिन बताया ना, झाड़ू लगा रही है दोनों, झाड़ू लगाते लगाते एक दूसरे के सामने आ गई। दोनों ने झाड़ू रखा, सीधी खड़ी हुई, एक दूसरे को देखा, रुकी, ओम शांति, मैं आत्मा शांत हूँ, आप भी शांति का अनुभव कर रही हो। तो वो कहती थी हाँ मैं आत्मा भी शांत हूँ। ऐसे होता था ओम शांति, और खड़े खड़े ही दृष्टि योग होता था और ट्रांस में चले जाते थे, ध्यान में चले जाते थे। अभी हमारा ओम शांति, ओम शांति कहाँ, ओम शांति दिखे ही नहीं। सुनो ओम शांति, ओम शांति दीदी दूर से ही लगे हुए हैं, ये है। इसलिए रुको, इसलिए ये नियम बनाया कि मुरली पूरी होने के बाद सीधा जाना नहीं है, सामने आओ। जैसे मूर्ति के सामने आते हैं, रुको, दृष्टि लो कुछ सेकंड, 1-2 सेकंड, मन में सोचो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे सामने वाली भी आत्मा बिल्कुल शांत है। बस 2-4 सेकंड का कार्यक्रम है, और ये प्रैक्टिस के लिए है तो, और रिगार्ड के लिए है। तो आज की धारणा का मुख्य पहला पॉइंट भी यही है, आपस में एक दो को या बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है, सच्चा रिगार्ड देना है। बाबा भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उनको पहले स्वीकार ज़रूर कराना है। शिव बाबा के भंडारे से हम स्वीकार करते हैं ना, तो बाबा ने कहा तो भंडारे के अंदर फिर बाबा को भी स्वीकार कराना है। दूसरा, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। अभी मददगार बनना है, बाकी पूजा जब शरीर भी पावन बन जाएगा तो पूजा भी होगी। वरदान है, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लोफुल बनने वाले लो मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व के प्रति लोफुल बनने वाले लो मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर। जो स्वयं के प्रति लोफुल बनते हैं, जो स्वयं के प्रति नियमप्रद बनते हैं, अनुशासन ग्रहित बनते हैं, वही दूसरों के प्रति लोफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लो को ब्रेक करते हैं वो दूसरों के ऊपर लो चला नहीं सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि मैं सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लो ब्रेक तो नहीं करता। जो लो मेकर हैं वो लो ब्रेकर नहीं बन सकते। जो संसार के लिए कानून बनाने वाले हैं, मर्यादाएं, वो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते। जो इस समय लो मेकर बनते हैं वही फिर पीस मेकर और न्यू वर्ल्ड मेकर बनते हैं। जो अभी लो मेकर बनते हैं वही शांति और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत बनना है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत बनना है। क्योंकि ये रंगमंच है, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो तालियां भी मिलेंगी और नहीं करेंगे तो गालियां भी मिलेंगी, लेकिन किसी के भी प्रभाव में नहीं आना। अभी देखो स्कूल जाना हो रहा है, कई है वो इतनी खुशी से मिलते हैं, ऐसा लगता है वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि आओ और बच्चों का कुछ भला हो जाए। और कई हैं जहाँ वो कहते हैं कि हमें कराना ही नहीं है, बात ही नहीं सुनते, कराना ही नहीं है। तब दोनों दशा में क्या करें, अगली जगह पहुँच जाते हैं। कहने का भाव है जिस दिन हमको अच्छे और बुरे का प्रभाव पड़ने लग गया ना, उस दिन फिर वो कर्म योगी वाले और सेवाओं वाली चीज़ें हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मूड नहीं बनेगा। इसके लिए कोई भी कर्म कर रहे हैं
उसका अच्छा या बुरा कोई भी प्रभाव आ रहा है तो उसमें नहीं आना, इसी को कहते हैं कर्मातीत बनना। और ये आज के अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति चाहिए। ध्यान से सुनना बाबा ने क्या कहा। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर के जमा हो जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने और निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति को धारण करो। तो याद में मन और बुद्धि दोनों का क्या चाहिए? पावरफुल ब्रेक चाहिए या फिर मोड़ने की शक्ति चाहिए। कभी कभी ब्रेक नहीं लगता, ब्रेक फेल हो गया तो वो व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति उस समय डिसीजन लेता है कि मैं ब्रेक लगा तो नहीं सकता लेकिन गाड़ी को मोड़ तो सकता हूँ, और वो मोड़ करके किसी रेतीले स्थान पर या किसी खाली स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बचत हो जाती है। तो उसी प्रकार से कहीं पर हम रुक नहीं सकते लेकिन मोड़ तो सकते हैं अपने आप को, अर्थात जो एनर्जी वेस्ट हो रही है मन और बुद्धि की, उसको वेस्ट होने से बचाना है। इसके लिए कौन कौन सी शक्तियाँ चाहिए? बाबा ने कहा परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, संकल्पों को समेटने की शक्ति। ये आज की बाबा की वाणी है और आज का स्वमान सभी लिखेंगे जो बाबा ने दिया। मैं लो मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम सो नव विश्व निर्माता हूँ, मैं लो मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर हूँ। तो इसलिए अपनी कोई भी मर्यादाओं के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इतना तो चलता ही है। बाबा ने कहा जब आप ही तोड़ेंगे और आप अपने फिर घर वालों को कहेंगे ऐसा करो, तो फिर वो कहेंगे पहले तुम तो करो, तुम तो भगवान से पढ़ते हो, तुम तो शांति वाले हो, तुम तो रोज़ जाते हो, हम तो घर ही बैठे हैं अपना ही कर रहे हैं। इसके लिए खुद का नियमों पर ध्यान देना है और तो अपने आप बनेंगे। ओम शांति। सभी